नाज़रीन, हर पाकिस्तानी में छुपा एक हीरो के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिना सुल्तान। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम में हीरोज़ हैं वकास सिद्रा और राय हारिस मंजूर। सबसे पहले हम आपकी मुलाकात करवाएंगे वकास और सिद्रा से, जिन्होंने ना सिर्फ छोटी सी उम्र में ई कॉमर्स की दुनिया में अपना नाम कमाया, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को इंटरनेशनल मार्केट में एक बार फिर से मुतारिफ करवाया। उन्होंने इस काम का आगाज कैसे किया, आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं। ऐ मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कदम हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? हम बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा वकास, सबसे पहले ये बताइए कि आपने इस बिजनेस का स्टार्ट किस तरह से किया? ये असल में इस तरह से शुरू हुआ कि मैं 2006-07 में एफसी कॉलेज में पढ़ रहा था और उन्हीं दिनों में मुझे फ़िज़िक्स और मैथ्स और साइंस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मैं बीएस ऑनर कर रहा था। तो मुझे इंटरनेट का आइडिया हुआ और मैंने कंप्यूटर लैब्स में जाके इंटरनेट को इस्तेमाल करना शुरू किया। मुझे इंटरनेट पे काफ़ी टूल्स का पता चला, तो मुझे इन टूल्स की पावर का एहसास हुआ कि ये कम्युनिकेशन को कितना आसान बनाते हैं। तो उन दिनों जब कम्युनिकेशन के लिए जब मैं इंटरनेट को यूज़ करना शुरू किया तो मुझे आइडिया हुआ कि इसको बिज़नेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के अलावा काफ़ी दुनिया में लोग कर रहे थे। पाकिस्तान में भी कुछ लोग कर रहे थे लेकिन बहुत कम थे उस वक्त। तो मैंने पहली एक कंपनी बनाई जो पाकिस्तान में स्मॉल बिजनेसेस की और नॉन प्रॉफिट्स की हेल्प करती थी और ट्रेनिंग कर देती थी कि इंटरनेट को अपने बिजनेस के लिए किस तरह इस्तेमाल करना है। सूरज की किरण हमसे न पहले कभी जागे, कुव्वत के जो मजबूत हो धागे। वकास, आपने अपनी कंपनी का नाम मारखोरी क्यों रखा? हम लोग एक ऐसा नाम देख रहे थे जो हमारे क्राफ्ट्समैन को और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके और इसकी अपनी एक आइडेंटिटी भी हो। तो मारखोर बेसिकली पाकिस्तान का कौमी जानवर है। ये भेड़ की किस्म है और ये एक बहुत ही न सिर्फ खूबसूरत बल्कि बावकार जानवर है। इसको कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिकल एनिमल ऑन अर्थ। तो हम लोग अपने क्राफ्ट्समैन को भी इससे रिलेट करते हैं कि वो भी इतने आइकॉनिक हैं। आपने हैंडमेड शूज़ को ही क्यों सिलेक्ट किया अपने बिजनेस के लिए? पहला जो हम बिज़नेस का आइडिया हमारे जहन में आया था वो जो लोकल क्राफ्टमैन से उनसे मिलने के बाद आया था। तो बेसिकली वो हैंडमेड शूज़ बना रहे थे और लेदर शूज़ में काम कर रहे थे, तो इसीलिए हमने उसको कंटिन्यू किया। फिर बाद में लेटर ऑन बाकी स्टेजेस पे जाके जब हमने इसको ज़्यादा स्टडी किया तो ये पता चला कि ये इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा तवज्जो इसको चाहिए। इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लैक करती है और इन टर्म्स ऑफ स्किल्स क्राफ्टमैन ख़त्म होते जा रहे हैं। हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि हम ये बताएं कि मारखोर एक कंपनी है जो से हैंडमेड जूते बना रही है और बेच रही है। हम ये चाहते हैं कि लोग जब पाकिस्तान के जूते देखें तो उनके ज़हन में जो कॉन्सेप्ट आता है मेड इन पाकिस्तान का, वो कॉन्सेप्ट बहुत रिफाइंड होना चाहिए। उस कॉन्सेप्ट के पीछे जो स्पिरिट है, जो क्राफ्टमैन का स्किल है, वो बिल्कुल नज़र आना चाहिए। जो हमारे यहाँ की लेदर की क्वालिटी है, हमने अपनी कंपनी में ये मोटिव रखा हुआ है कि हमने कस्टमर के ज़हन में जो एक इमेज इम्प्रूव करना है वो मेड इन पाकिस्तान का इमेज इम्प्रूव करना है। इसलिए हमने अपने हर शूज़ के ऊपर मेड इन पाकिस्तान लिखा है। अच्छा, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसके कस्टमर्स कहाँ से आपको अप्रोच करते हैं? हमारी प्रोडक्ट स्टार्ट में तो हमने जो अपना पहला जूता बेचा था वो हमने यूएस में बेचा था और पहली चप्पल हमने फ्रांस में बेची थी। अभी जो कस्टमर आ रहे हैं वो यूएस, यूके, कनाडा से। चप्पल हमारी फ्रांस, इंडिया में बहुत ज़्यादा पहनी जाती है। और आपके क्राफ्ट्समैन पाकिस्तान के कौन कौन से इलाके में मौजूद हैं? हाँ, अभी जो हम क्राफ्टमैन यूनिट के साथ काम कर रहे हैं वो है उकाड़ा में, लाहौर में और गुजरात में। आपके जो क्राफ्ट्समैन हैं उनके लिए आप काफ़ी कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, कुछ बताएंगे हमें उस बारे में? उनकी मुश्किलात ये थी कि उनको जो एक बहुत बड़ी मुश्किल है जिसको लोग समझते नहीं कि मुश्किल है, वो ये कि डिग्निटी, एक रिस्पेक्ट देना। सही। तो वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट था। उसके बाद जो दूसरी बात थी कि उनको अक्सर जो पेमेंट्स हैं जो बाकी बिजनेसेस हैं वो टाइम पे नहीं करते हैं। तो हमने ये मॉडल किया कि हम उनको एडवांस भी पे करते थे, बाद में भी पे करते। उसके अलावा जो बहुत बड़ी काम हम ये कर रहे थे, हम उनको कुछ नए टूल्स लेके देते थे। आपकी टीम में कितने लोग शामिल हैं?
अभी हमारे पास फुल टाइम हम लोग 5 लोग हैं जो हम काम कर रहे हैं। आप अपने लेदर प्रोडक्ट्स को किस तरह से सेल आउट करते हैं? जब प्रोडक्ट्स आती हैं हम लोग उसकी फ़ोटोग्राफी करते हैं, उसका कंटेंट लिखते हैं वेबसाइट के ऊपर कि ये प्रोडक्ट में क्या है, इसको आपको क्यों बाय करना चाहिए। उसके बाद ये है कि हम उसकी मार्केटिंग करते हैं ब्लॉगिंग और सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू। और फिर ये है कि जो लोग पूरी दुनिया से इंटरनेट पे हमारी प्रोडक्ट्स देखते हैं वो फिर इंटरनेट पे ही ऑर्डर करते हैं, वहीं वो पे करते हैं और सारी कम्युनिकेशन वहीं पे होती है। हमारी कोई बाकायदा शॉप नहीं है पाकिस्तान में, सिर्फ ऑनलाइन शॉप है जिसपे हम लोग अपने शूज़ दिखा भी रहे हैं लोगों को और बेच भी रहे हैं। आपकी कंपनी को प्लान 9 के लिए भी सिलेक्ट किया गया था। ये प्लान 9 क्या है? प्लान 9 बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिसमें वो पूरे पाकिस्तान से अच्छी टेक्नोलॉजी बेस्ड नई कंपनी सेलेक्ट करती हैं और उनको 6 माह के लिए अपने यहाँ पे ऑफिस प्रोवाइड करती हैं और उसके अलावा बाकी रिसोर्सेज जैसे कि एडवाइज़र, मेंटरशिप, ट्रेनिंग्स और बिज़नेस में मार्केटिंग और रिसर्च जैसे चैनल्स प्रोवाइड करती हैं और फिर बाद में उनको एक सिलिकॉन वैली में कनेक्ट करवाती हैं और लोकल इन्वेस्टर से और इंटरनेशनल इन्वेस्टर से भी कनेक्ट करवाती हैं। तो हम लोग उसमें सेलेक्ट हुए थे। सामने खड़ी हुई करके दूर हमको दिखाई है मंजिलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नबील, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपने मार्को को प्लान 9 के लिए क्यों सिलेक्ट किया? देखें, किसी भी कंपनी को या स्टार्टअप को जब आप इवेलुएट करते हैं तो उसमें आप 2 चीज़ें देखते हैं ज़रूरी। एक तो ये कि जो प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं या बना रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, और दूसरी चीज़ कौन लोग हैं जो उसमें काम कर रहे हैं। तो जब आप सिद्रा और वकास को आप अगर मिलें तो इतने डायनामिक इंडिविजुअल्स हैं, दोनों यंग लोग हैं, लाहौर से बाहर से आए थे, बड़ा मुश्किल उन्होंने अपना स्टार्ट लिया यहाँ पर। आई हैव सीन देम ग्रो फ्रॉम लिटरली ज़ीरो। आज माशाल्लाह ग्लोबली बेच रहे हैं मौजूद है। एक तो वजह है वो जो उनकी पैशन और स्ट्रेंथ है, वो जो उनके प्रोडक्ट के लिए उनकी जो डिज़ायर टू मेक इट बिग है, वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, वो बड़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ है। पाकिस्तान को ज़रूरत है उस तरह की चीज़ों की। उनके जो जूते हैं उन्होंने लेदर इंडस्ट्री को फिर से रिवाइव किया और ये बहुत बड़ी बात है इस मुल्क के लिए। हमें हमारे जूते आज ग्लोबली दुनिया भर में लोग ख़रीद रहे हैं, उसके ऊपर ट्विटर पर लिख रहे हैं, फेसबुक पर लिख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ नूर भी हैं जो कि मार्को में एज ए डिज़ाइनर काम करती हैं। नूर, सबसे पहले ये बताइए कि आपने मार्को को क्यों ज्वाइन किया? एज ए इंटर्नी मैंने ज्वाइन किया था। व्हेन आई स्पेंड टाइम विद देम आई लर्न कि कितना पोटेंशियल है इसमें। और सिद्रा एंड वकास बोथ आर वेरी यंग ब्लड, और जिसके साथ मैं अगर काम करूं तो आई कैन प्रेजेंट माई सेल्फ इंटरनेशनली। और मेन बात जो ये है कि पाकिस्तान के टैलेंट को किस तरह बाहर इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट करना। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आसा कर देंगे, मंजिलों को पकड़ लेंगे, जिंदगी दर्द देगी, हम उसे नेहा कर देंगे। सिद्रा, आप लोगों को इनोवेशन हीरोज़ के लिए भी सिलेक्ट किया गया था, कुछ उसके बारे में बताएंगे हमें? जी, ये जो प्रोग्राम था ये गूगल ने स्पॉन्सर किया था और पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलकर उन्होंने पूरे पाकिस्तान से ऐसे लोग सेलेक्ट किए थे 7-8 जो इंटरनेट का बहुत यूनिक इस्तेमाल कर रहे थे और जिससे मुल्क को भी फ़ायदा हो रहा था। पाकिस्तानी वेमेन को क्या मैसेज देंगे? मैं ये लड़कियों को कहूँगी कि अपने लिए खुद स्टैंड करें। और आप यंग जनरेशन को क्या मैसेज देंगे? रीडिंग्स करें, सोचें और अपनी सोच से अपने अंदर एक तब्दीली लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये तो थे हमारे आज के पहले हीरोज़ वकास और सिद्रा। अब आपकी मुलाकात करवाने का वक्त है हमारे दूसरे हीरो से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे दूसरे हीरो नन्हे राय हारिस मंजूर से, जिन्होंने सिर्फ 9 साल की उम्र में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से O लेवल्स पास करके पूरी दुनिया में पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद किया। तो चलिए अपने इस नन्हे हीरो से मिलते हैं, उनके इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? ठीक हूँ। अच्छा हारिस, आपने किस में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से O लेवल का एग्ज़ाम 9 इयर्स में पास करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अच्छा, और ये O लेवल्स का एग्ज़ाम कितने ममालिक में होता है? 90 कंट्रीज़ में होता है। और इसमें कितने बच्चे शामिल होते हैं? 20 लाख होते हैं पर ईयर। पर ईयर होते हैं।
कितने अरसे में आपने ओ लेवल्स की स्टडीज़ कंप्लीट की? 13 मंथ्स में सारा ओ लेवल की स्टडीज़ कर कितने सब्जेक्ट्स की स्टडी की थी? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश 5 की। अच्छा, एक चीज़ है जो मैं जानना चाहूँगी कि जो ओ लेवल्स के पेपर देते हैं, जो स्टूडेंट्स देते हैं, उनके पीछे उन्हें कितने साल की स्टडीज़ जो है वो कंप्लीट करनी होती है? 14 ईयर्स स्कूल जाना होता है। 14 ईयर स्कूल जाना होता है। हारिस, आपने जो ओ लेवल्स के एग्ज़ाम दिए थे, हर सब्जेक्ट के कितने पेपर्स होते हैं? बायोलॉजी के 3 होते हैं, फिज़िक्स के भी 3 होते हैं, केमिस्ट्री के भी 3 होते हैं और मैथ्स के 2 होते हैं, D1 D2 का और D3 D4 का दूसरा पेपर, और इंग्लिश के 2 होते हैं। आपको KPK की गवर्नमेंट की तरफ से प्राइज़ मनी भी मिली है। कितनी प्राइज़ मनी मिली है? 1 लाख रुपीस थी और KPK के CM साहब ने इनवाइट किया था और उन्होंने दी थी, और सीनियर मिनिस्टर उधर के भी बुलाया था उन्होंने भी बुलाया था इसके अलावा? अच्छा, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अच्छा, इसके अलावा आपको बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से भी प्राइज़ मनी मिली थी, वो क्या थी? वो 1 लाख रुपये उन्होंने भेजे हैं वहाँ से, उनकी गवर्नमेंट ने। अच्छा हारिस, मुझे ये बताओ कि आपको एक गोल्ड मेडल भी मिला है, वो क्या है और कहाँ से मिला है? मुझे वो शाहीन गोल्ड मेडल अवार्ड दिया नज़रिया पाकिस्तान काउंसिल ट्रस्ट वालों ने। अच्छा। और मुझे उन्होंने दिया कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया यंगेस्ट एज में ओ लेवल्स का। नाज़रीन, हम आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि हारिस को अपनी इस अचीवमेंट की वजह से एम्बेसी ऑफ रोमानिया की तरफ से अप्रिसिएशन लेटर भी मिला है। आप नेशनल यूथ असेंबली की तरफ से चाइल्ड एम्बेसडर भी हैं। ये आपको कब नॉमिनेट किया उन्होंने और इसके अंदर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? वो चाइल्ड एम्बेसडर हूँ, तो उनके जो भी फंक्शन वगैरह होते हैं और वो जहाँ भी जाते हैं ना अपने, तो वो मुझे भी बुलाते हैं। अच्छा, आपको गवर्नर ऑफ पंजाब की तरफ से भी शील्ड मिला, वहाँ से भी आपको गिफ्ट मिला, वो क्या था? उन्होंने मुझे 2 शील्ड दी थी, एक बुक दी थी गवर्नर हाउस के बारे में, सारी उसकी हिस्ट्री, और एक वॉच भी दी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपके बेटे ने इतनी छोटी उम्र में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह से इस अचीवमेंट के बाद हारिस को थ्रू आउट पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली भी जगह जगह से अप्रिसिएशन मिली है, अप्रिसिएशन लेटर्स मिले हैं, शील्ड्स मिली हैं। कितना फ़ख्र महसूस होता है हारिस की वालदा होने पे? इतना ज़्यादा ये पॉपुलर हो गया है कि अब जहाँ कहीं जाते हैं तो मैं तो मतलब मेरी तो खुशी से आंखों में आंसू आ जाते हैं जब कोई ये मुझे कहता है कि ये बच्चा है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सबसे ज़्यादा खुशी और जो इसको भी हमेशा बात याद आती है यानी वो है कि जो इसने आर्मी में एक दिन गुजारा, एक दिन स्पेंड किया, और जितनी खुशी से वो उनकी गाड़ी इसे लेने के लिए आई, यूनिफॉर्म में ये था। यानी मुझे तो वैसे भी बहुत शौक़ है कि मैं कहती हूँ कि बच्चों को आजकल पैट्रियाटिज़म की बहुत ज़रूरत है, और मैं भी अपने बच्चों को यही कहती हूँ कि पाकिस्तान से अच्छा मुल्क कोई नहीं है दुनिया में। तो जब ये यूनिफॉर्म में आया तो मुझे ऐसे लगता था कि शायद मेरा बेटा वाकई आर्मी को सर्व करने जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त हारिस की आंटी भी मौजूद हैं। आप बताइए, आपको कितना फ़ख्र महसूस होता है जब हारिस को लोग अप्रिशिएट करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है, और आप यकीन करें कि दिल चाहता है कि हर घर में कोई एक हारिस हो इसी तरह से, और इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करे, और इसी तरह हमें फ़ख्र हो इसके ऊपर। बहुत खुशी महसूस होती है। जी हारिस, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिले, आपको उन्होंने शील्ड दी, आपकी ये मुलाकात कैसी रही? बहुत अच्छी, उन्होंने एक शील्ड भी दी, आईपैड भी दिया, और उनसे मीटिंग भी अच्छी हुई।
फिर उनसे मैंने एक रिक्वेस्ट की कि मैंने आर्मी के साथ एक दिन गुजारना है, तो उन्होंने मुझे 5A के रेजिमेंट 111 ब्रिगेड के साथ एक दिन के लिए कैप्टन बनाया। उधर मैंने उनके यूनिफॉर्म इंस्पेक्शन की, फूड इंस्पेक्शन की, परेड को किया और बैंड की भी सलामी भी उन्होंने दी थी और फायरिंग भी की थी मैंने। ये ज़मीन मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत। अच्छा, आपने वहाँ पे फूड की भी टेस्टिंग की थी, वो कैसे की थी? वो उनका जहाँ पे खाना खाते हैं वहाँ मुझे लेके बैठे, वहाँ टेबल पे खाना दिया था, तो वो टेस्ट करके लिखना था कि कैसा आज पका है, मैंने एक्सीलेंट लिख दिया। हारिस, आपको ये जो शील्ड मिली, आपको वहाँ से इतना प्रोटोकॉल मिला, ये किस वजह से मिला? कि मैंने O लेवल किया और मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अच्छा, फ्यूचर के हवाले से आपके क्या प्लान्स हैं? बैरिस्टर बनूंगा फ्यूचर में। तो O लेवल्स तो आपने इतनी छोटी सी उम्र में कर लिया, तो ये जो बैरिस्टर बनना है, ये आपको क्या आइडिया है कि किस उम्र तक करेंगे आप? 13 की एज में बैरिस्टर बन जाऊंगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और आपकी हॉबीज़ क्या हैं? खाना खाना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना। हारिस, पाकिस्तान के बच्चों को क्या मैसेज दोगे? पाकिस्तान के बच्चों को मैसेज है कि वो दिल लगा के पढ़ें और मेहनत करें ताकि वो भी बड़े होकर पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम तो सिर्फ उनवा थे, असल दास्तां तुम हो। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की एपिसोड आपको बहुत पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा heroes@sama.tv पे। आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, facebook.com/shupahero पे। आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।